Albaig Micro Livestock, the name of enhanced organic farming. वेलकम बैक टू अल्बेग माइक्रो लाइफ स्टॉक। दोस्तों, हम आज बात करेंगे डस्ट एंड माइट्स के ऊपर कि हमें डस्ट और माइट्स को कैसे कंट्रोल करना है, इसका सोल्यूशन क्या है और इसकी प्रिवेंशन क्या है। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले ये इस चीज़ को समझना है कि ये डस्ट और ये जो है माइट्स पैदा कैसे होते हैं। डस्ट जो है दोस्तों तीन किस्म के होते हैं। एक तो एयर फ्लो के साथ आते हैं, हवा के साथ आ जाते हैं, जैसे आपने वेंटिलेशन रखी हुई है और कराची की हवा माशाल्लाह ऐसी है कि इसके अंदर डस्ट बहुत ज़्यादा पाया जाता है दोस्तों। तो ये डस्ट जो है हमारे पास बाहर से एयर फ्लो के साथ आती है। तो वो एक डस्ट होती है दोस्तों जो हमारे ट्रेस के ऊपर पूरी फैली हुई होती है और हर तरफ ट्रेस पे आगे पीछे हम उसको टाइम टू टाइम साफ़ नहीं करते हैं। तो ये एक पहला कॉज होता है डस्ट का दोस्तों। जैसे कि दोस्तों आप ये देख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है ट्रेस के हमें साइडों में ठीक ठाक ये डस्ट होता है। ठीक है दोस्तों, ये आप देख रहे हैं डस्ट, ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो इस डस्ट की वजह से फंगस फ्लाइज़ और दूसरी जो फ्लाइज़ हैं, इसके अलावा आंट्स वगैरह बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, बहुत कॉमन होती हैं। हमारे दूसरे इंसेक्ट्स का जो है इन्फेस्टेशन आ जाता है इसी वजह से कि हम अपनी ट्रेस को प्रॉपर क्लीन नहीं करते हैं। देखिए, सफाई अंदर की तो ट्रे के अंदर की ज़रूरी है, लेकिन आउटसाइड ट्रे भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये दूसरे इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती हैं। तो ये नॉर्मली हम डेली बेसिस पे हम अपने फॉर्म में ये करते हैं। ये मैंने गुज़श्ता लास्ट वीक से मैंने डस्टिंग नहीं की है, इस वजह से नहीं की है क्योंकि ये मुझे वीडियो बनानी थी और आपको दिखानी थी। इस तरह ये दोस्तों एक ब्रश ले लें और बर्तन धोने वाला विम होता है, उसके अंदर किसी एक छोटे बर्तन के अंदर आप थोड़ा पानी डाल के उससे जो है कि थोड़ा थोड़ा इसको गीला कर इस तरह बहुत आसानी से बहुत बेहतरीन तरीके से आप सफाई कर सकते हैं। थोड़ा सा दोस्तों मेहनत तलब काम है, लेकिन देखें सफाई के लिए ये सब चीज़ें एफर्ट्स आपको देनी पड़ेंगी। तो जैसे दोस्तों ये कोने किनारों में अच्छा खासा हो जाता है, डस्ट वगैरह डेली बेसिस पे हो जाता है। इवन अगर आपने एसी भी लगाया, कंट्रोल इन्वायरमेंट है, उसके बावजूद भी यहाँ पे डस्ट जो है कि ज़ाहिर है अगर आप शहर क़ायद में रहते हैं, कराची के अंदर रहते हैं, कराची जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट पाया जाता है, जिस वजह से एयर से इवन आप दरवाज़ा खोलते हैं थोड़ी देर के लिए, उसमें से भी डस्ट आ जाता है। तो डस्ट इज़ एवरीवेयर, ये वाली बात है दोस्तों। तो इसकी साफ़ सफाई आपको डेली बेसिस पे इसको हाइजीन रखना पड़ता है, साफ़ रखना पड़ता है, फिर जाके जो है दोस्तों इन सब चीज़ों का आपको अच्छा रिजल्ट आता है और दूसरे जो है इरीटेटर से और दूसरे इंसेक्ट से आपके मीलवॉर्म्स सेव रहते हैं। दोस्तों, इसमें ये जो सर्जिकल जो ग्लव्स होते हैं, कभी भी आप मीलवॉर्म फार्मिंग का काम कर रहे हो तो ये सर्जिकल ग्लव्स आपने यूज़ करने हैं और प्लस ये N95 जो आपका मास्क है, ये दोनों आपको लाजमी यूज़ करने हैं, स्पेशली जब भी आप शिफ्टिंग कर रहे हो या फ्राज से रिलेटेड कुछ कर रहे हो या प्लस एक्सकेलेटन से रिलेटेड कुछ कर रहे हो। अच्छा दोस्तों, अब आप इसकी जो असल कॉज है, इसकी प्रॉब्लम है, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। जब दोस्तों ये मीलवॉर्म्स जब खाना खाते हैं उसके बाद जब अपनी पू करते हैं, फ्रास वो रिलीज़ करते हैं, तो फ्रास जो होती है उसके अंदर नमी पाई जाती है और उसके बहुत ही माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं जो इसके एक्सकेलेटन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। एक्सकेलेटन के अंदर भी बहुत ज़्यादा माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं दोस्तों, ये आपस में चिपक जाते हैं और वो जाहिर है वो जो नमी है वो जैसे हवा चलती है, अगर आपने रूम में एसी लगाया हुआ है या आपने फ़ैन ऑन किया हुआ है या आपने डायरेक्ट वेंटिलेशन रखी हुई है, किसी भी केस के अंदर जब एयर फ्लो जब पड़ता है इसके ऊपर, तो फिर जाहिर है वो फिर फैलाने में, उसको पूरे जो कंटेनर को, पूरे ट्रे को कॉन्टेमिनेटेड करने में दोस्तों ये बड़ा अहम किरदार अदा करता है। और जब ये फ्राज के अंदर जब नमी पैदा होती है और नमी की मिकदार जब ज़्यादा होती है और ह्यूमिडिटी साथ होती है 55% जब ह्यूमिडिटी इसकी बन जाती है, 55 जब होती है, तो दोस्तों ये कॉज बनता है माइट्स के पैदा होने का, जो फ्राज के अंदर दोस्तों पैदा होती है इसके। और वो साथ साथ जो है कि फिर वक्त के साथ जो है कि जैसे वो माइट्स जो है उनकी क्वांटिटी बढ़ती जाती है, तो उसमें ये होता है दोस्तों, वो जो ह्यूमिडिटी है, वो ह्यूमिडिटी सबसे पहले तो आपके जो चोकर को, आपके वेट ब्रेन को, उसको कॉन्टेमिनेटेड करती है, उसको आलूदा करती है, उसे ख़राब करती है। प्लस ये कि जब हवा फैलती है, हवा लगती है उसके ऊपर, ज़ाहिर है हवा का एयर फ्लो तो आपको देना पड़ेगा, वेंटिलेशन तो बहुत ज़रूरी होती है दोस्तों। जब आप वो देंगे, वंस अगर आपका कॉन्टेमिनेटेड हो गया, आपका जो ट्रे है वो आलूदा हो गया है, तो फिर हवा लगने से वो मज़ीद जो उसके पार्टिकल्स इधर उधर फैलेंगे तो वो दूसरे चोकर को भी ख़राब करेंगे। तो ये कॉज होती है दोस्तों, ये डस्ट होता है, इसमें फ्रास्ट डस्ट होता है, एक्सकेलेटन डस्ट होता है और एयर फ्लो डस्ट होता है। ये तीन डस्ट होते हैं। अब जो एयर फ्लो डस्ट होता है, जिसे हम मिट्टी कहते हैं, जो बाहर से हवा से कहीं से भी डस्ट आता है वो हमारी ट्रेस के ऊपर आ जाता है। तो दोस्तों, जैसे हमने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया है कि उसके अंदर जो है कि डिफरेंट जो है कि इंसेक्ट्स उससे अट्रैक्ट होते हैं, जिसके अंदर आंट्स हैं जो मिट्टी जो पसंद करते हैं, ज़ाहिर उन्हें थोड़ा माहौल करीब मिल जाता है। तो डस्ट होती है ट्रेस के ऊपर, तो वो मिट्टी के पीछे जो है उसको देखते हुए वो वहाँ पे आ जाते हैं। फंगस फ्लाई मिट्टी में होती है दोस्तों, वो भी सॉइल में रहती है, तो वो भी आ जाती है। इसके अलावा मोथ फ्लाई आ जाती है। इसके अलावा दोस्तों हाउस फ्लाई आ जाती है और फ्रूट फ्लाइज आ जाती हैं। इस तरह बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं दोस्तों। वो एक तो आपने उनको प्रॉपर फीड देने के लिए जो मीलवॉर्म्स के चोकर रखा है, चोकर को खाने तकरीबन सारे इंसेक्ट्स जो हैं बहुत ही शौक़ से खाते हैं। और प्लस ये कि जब उनको एक इन्वायरमेंट मिल जाता है डस्ट का, चाहे वो फ्राज से, एक्सकेलेटन से या एयर फ्लो से डस्ट हो, तो फिर देन जो है कि दोस्तों वो जो है कि अपना हमेशा के लिए डेरा बना लेते हैं और उसके ऊपर जो है कि इन्फेस्टेटेड हो जाते हैं।
तो इसकी इन्फेस्टेशन और इस डस्ट को कंट्रोल करने का इसका प्रॉपर एक तरीका है दोस्तों। आपको बहुत सारी चीज़ों में आपको, चाहे आप मीलवॉर्म फार्मिंग कर रहे हैं, इसके अंदर आपको अपना अच्छे से सारे फार्मिंग की SOPs से लेके आपको अपने पर्सनल SOPs तक सारे SOPs का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। अदरवाइज़ आपका जो फ्रास है वो ह्यूमिडिटी पैदा करता है, ज़ाहिर उसमें एक नमी पाई जाती है, गीलापन होता है। तो वो अगर आपने देखें, इसकी 3 कॉजेज़ हैं दोस्तों। आपका जो ट्रे है कॉन्टिमिनेटेड होने की, आलूदा होने की, ख़राब होने की, सड़न लगने की, चीज़ें ख़राब होने की, इसमें 3 इसमें दोस्तों चीज़ें हैं। जब आपका फ्रास, जब आप टाइम पे उसको शिफ्ट नहीं करते हैं तो दोस्तों उसके अंदर ह्यूमिडिटी होती है। ह्यूमिडिटी जो है कि वो ज़ाहिर है ह्यूमिडिटी हाई होती है और ज़ाहिर एयर में भी ह्यूमिडिटी होती है, प्लस उसमें नमी होती है। तो वो क्या करता है, वो फ्रास को, वो चोकर को ख़राब करने लगता है फ्रास। देन जो है छोटे पार्टिकल्स उसके भी उससे चिपकने लगते हैं। तो ये सारा पूरा आपका जो है मीलवॉर्म ट्रे को ये ख़राब करता है दोस्तों। प्लस ये आपके मीलवॉर्म जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं दोस्तों। अगर आप टाइम पे जो है कि फ्रास को आप जब उसको रिमूव नहीं करेंगे तो देन जो है कि वो माइट्स उसमें बहुत ज़्यादा इन्फेस्टेटेड हो जाएंगे। देन जो है कि आपको अर्जेंट उसके ऊपर एक्शन लेना होगा, जिसमें आपको सबसे पहले उन ट्रेस को सेपरेट करना होगा जो इन्फेस्टेटेड हो गए हैं, जिनके ऊपर माइट्स का अटैक हो गया है या किसी भी इंसेक्ट का अटैक हो गया है। तो उनको आपको सबसे पहले सेपरेट करना होगा। तमाम जो आपकी वीट ब्रेन होगी, आपका जो चोकर होगा, उसको आपने मीलवॉर्म्स को भी सेपरेट कर खाली चोकर को आपको सबसे पहले तो -18 सेंटीग्रेड के अंदर 48 आवर्स के लिए उसको आपको फ्रीज़ करना होगा। देन जो है फ्रीज़ के अंदर जितने भी एडल्ट उसके अंदर जो माइट्स होंगे या एडल्ट इंसेक्ट होंगे वो सारे डेड हो जाएंगे। देन जो है कि आपको उसको बिल्कुल ही 80 सेंटीग्रेड के ऊपर 40 मिनट्स या 20 मिनट्स के लिए आपको उसको बेक करना होगा। तो मिनिमम 20 मिनट्स होता है दोस्तों, मैक्सिमम 40 मिनट्स होता है। आप उसको जब बेक करेंगे 80 सेंटीग्रेड के ऊपर, और वो भी दोस्तों आपको डायरेक्ट जो है फ्लेम पे आपको डिश में भरकर उसको फ्लेम में नहीं करना है, नीचे आपको पैन रखना है डिश के। तो डायरेक्ट चूल्हे पे नहीं करना, नीचे तवा रखना दोस्तों। तो वो प्रॉपर जो है अच्छी तरह उसमें बेक होगा। अगर आप ओवन के अंदर बेक करते हैं लाइट उसमें, तो वो भी बहुत ज़बरदस्त है दोस्तों, जैसे आपके लिए कंफर्टेबल हो। देन जो है कि आपको उसको नेक्स्ट वो फीड डालना होगा। अदरवाइज़ जो है कि वो एक्चुअली वो सारा चोकर जो है वो आलूदा हो चुका है दोस्तों, वो शिकार हो गया है तमाम इंसेक्ट का, उनके अंडों का। जब आप बैक करेंगे तो उसके अंदर जितने भी माइट्स के एग्स होंगे वो सारे एग्स मर जाएंगे। देन जो है आपको उसको फ्रेश करके उनको बहुत ही अच्छे से देखना होगा। और नेक्स्ट जो है इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा आपको ख्याल रखना होगा। अदरवाइज़ ये है कि फिर बार बार जो है कि आपकी जो ट्रेज होंगी उसके अंदर आपका वाटर सोर्स सड़ने लगेगा, उसमें मोल्ड पैदा होगा। देन ये आपके लिए बहुत परेशानी का बाइस है, क्योंकि जो एक बार जब मोल्ड लग जाता है वाटर सोर्स के ऊपर और मीलवॉर्म्स जब उनको खाते हैं तो वो भी मरने लगते हैं, चाहे बीटल्स हों चाहे मीलवॉर्म्स हो। अगर आप उनको सड़ा हुआ कॉन्टिमिनेटेड आप उनको खाना देंगे तो डेफिनेटली वो मरने लगेंगे। तो इस चीज़ को रोकने के लिए आपको ये सारे SOPs को साथ लेकर चलना पड़ेगा दोस्तों। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, इन चीज़ों को आपको, और वेंटिलेशन, इसको बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल के साथ आपको चलना पड़ेगा। और प्लस ये है कि अगर आपको वंस अगर आपके ये कॉन्टिमिनेशन अगर आपके फार्म के अंदर शुरू हो गई है और बहुत ज़्यादा मोल्ड हो रहा है तो दोस्तों उसमें आपको ये करना पड़ेगा, इन सारी SOPs के साथ आपको अपने जो वीट ब्रेन है उसमें 10% जो है वीट जम का यूज़ करना पड़ेगा। और व्हेनेवर जब आप उसको फ्रीज़ कर रहे हो, फ्रीज़ करने के लिए अगर आप फ्रीज़र में रख रहे हो तो साथ दोस्तों इसका इस्तेमाल कीजिएगा। ये आप देख रहे हैं दोस्तों, ये सिलिका जेल है। तो ये जब आप फ्रीज़ करने के लिए इस तरह के सील्ड शॉपर्स के अंदर आप रखेंगे तो उनके अंदर एक सिलिका जेल भी आप रख दें दोस्तों। ये बहुत ज़्यादा उसके अंदर की जितनी नमी होगी, उसकी ह्यूमिडिटी होगी, उसको सक कर लेगा। तो ये दोस्तों ये करना भी बहुत ज़रूरी है। प्लस ये है कि आपको अपने फ्रास को अपने जो वीट ब्रेन है उसको बहुत ही ज़्यादा आपको प्रोसेस के साथ ही लेके आना पड़ेगा, फ्रीज़ एंड बैक दोनों करना पड़ेगा, अंटिल आपको जब तक ये ना लगे कि अब आपकी जो है कि माइट्स से जान छूट गई है। माइट्स एक बहुत ही ज़्यादा मीलवॉर्म फार्मिंग के अंदर बहुत कॉमन एक प्रॉब्लम है दोस्तों। इसको SOPs के साथ अगर आप लेके चलेंगे, कंट्रोल इन्वायरमेंट में भी चलेंगे। देखें, AC होना बहुत अच्छा है दोस्तों, AC ना होना कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता मीलवॉर्म्स फार्मिंग के अंदर। लेकिन अगर आप SOPs को अच्छे से फॉलो करते हैं तो इसमें आपको सफाई का और इनके सैनिटाइजेशन का मंथली आपको जो है कि अपने ट्रेस को वॉश करना चाहिए वेनेगर से, और बहुत अच्छी तरह उसको जो है कि सोप एंड वेनेगर से उसको सैनिटाइज़ करना चाहिए। और ये सारी चीज़ें दोस्तों, क्योंकि अगर आप नॉन फूड ग्रेड ट्रेस यूज़ कर रहे हैं तो फिर तो आपको 101% इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। क्योंकि हमारे बहुत ही ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ बहुत कॉमन है दोस्तों कि अक्सर जो है कि लोग नॉन फूड ग्रेड जो ट्रेस होती हैं उनके अंदर फार्मिंग कर रहे होते हैं। लेकिन ये भी कोई बड़ा इशू नहीं है दोस्तों, इससे भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता मीलवॉर्म फार्मिंग के अंदर। वैसे अगर आप फूड ग्रेड लेते हैं वो स्टैंडर्ड भी है और वो आइडियल होता है इनके लिए। आप बहुत सारे इंसेक्ट से आप बहुत ज़्यादा बच जाते हैं, क्योंकि फूड ग्रेड से इतने इंसेक्ट जो है अट्रैक्ट नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप नॉन फूड ग्रेड भी अगर ट्रेस यूज़ कर रहे हैं और साथ आप SOPs का ख्याल रख रहे हैं
तो इससे कोई दोस्तों ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अदरवाइज़ ये है कि हर दूसरे दिन आपको अलग अलग जो है इंसेक्ट्स के साथ आपको फेस करना पड़ेगा। कभी आपको स्पाइडर्स देखने पड़ेंगे, कभी आपको माइट्स देखने पड़ेंगे, कभी फंगस फ्लाई, कभी आंट्स। इस तरह दोस्तों जो इंसेक्ट गुजरेगा आपके फार्म के करीब से वो वहाँ पे घर बनाना चाहेगा। जिस तरह दोस्तों पाकिस्तान के अंदर जो हमारे प्यारे दोस्त जो है कि जब एरिया टाउन के बाहर से जब गुजरते हैं तो वो विश करते हैं कि यार यहाँ कोई अच्छा घर होना चाहिए हमारा। जो वहाँ पे जिन्होंने अभी तक नहीं लिया होता है वो डेफिनेटली विश करते हैं। इसी तरह जो है कि दोस्तों बाहर से जो ट्रैवलर जो इंसेक्ट्स होते हैं वो जब वहाँ आपके फार्म के पास से गुजरते हैं और आप वो ये देखते हैं कि SOPs का यहाँ ख्याल नहीं रखा गया, तो वो डेफिनेटली वो भी अपना आपके मीलवॉर्म्स के साथ जो है कि चोकर में घर बनाना चाहते हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए दोस्तों ये तो एक फ़न फैक्ट था, लेकिन ये इन चीज़ों से आपको बचने के लिए SOPs का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। टेम्परेचर, वेंटिलेशन और दोस्तों ये क्लीनिंग और सैनिटाइजेशन, इन सब चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। देन जो है कि आपको काफ़ी हद तक इन चीज़ों से कंट्रोल कर सकेंगे। दोस्तों हाइपोसिस स्माइल्स के नाम से एक प्रीडेटरी माइट है जो दोस्तों ग्रेन माइट्स का जो है कि प्रीडेटर है। तो दोस्तों आप इनका यूज़ करके भी आप ग्रेन माइट्स को जो है कि अपने उसमें अपने फार्म के अंदर से इसको ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों ये मील वॉर्म्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन ये ग्रेन माइट्स को बहुत ही तेज़ी के साथ एलिमिनेट कर देता है, आपके पूरे फार्म से इस चीज़ को साफ़ सुथरा कर देगा। तो ये बायोलॉजिकल कंट्रोल भी आप कर सकते हैं डिफरेंट तरीक़ों से। दोस्तों इसको प्रीडेटर आप उसका लाना पड़ेगा ग्रैंड माइट का। देन जो है ये इसको इसकी आबादी को इसको टोटल जो है कंट्रोल करता है। इसकी एग्स को भी खा जाता है और एडल्ट को भी ये खा जाता है। चलिए दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और मेरे किसी दोस्त का कोई भी सवाल हो आप एनी टाइम जो है कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज़, बाय। Please like and subscribe Albig Micro Livestock.